करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपों से घिरे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आखिरकार गुरुवार को विशेष निगरानी इकाई के सामने हाजिर हुए। गोरखपुर से कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक दिन पहले ही पटना पहुंचे थे। गुरुवार को उनसे स्पेशल निगरानी इकाई के अधिकारियों ने जब पूछताछ शुरू की तो असंतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मिली जानकारी के अनुसार 1.5 घंटे की पूछताछ में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार पसीना भी आए। मामले का अनुसंधान कर रहे अनुसंधानकर्ता डीएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में कुलपति से पूछताछ हुई। विशेष निगरानी इकाई के अधिकारियों ने उनसे सबसे पहला सवाल किया। विश्वविद्यालय के कुलपति रहते 30 करोड़ से अधिक के वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित पूछा। इसके अलावा ओमार सीट की खरीदारी और ई लाइब्रेरी समेत दूसरे मदों के लिए किए गए भुगतान, मगध विश्वविद्यालय के प्रतिनियुक्त गार्डों के बारे में किए गए भुगतान के बारे में भी जानकारी ली गई। कुलपति से यह सवाल पूछा गया कि जरूरत नहीं होने के बावजूद खरीद का ऑर्डर देने और बगैर जांच पड़ताल के ही राशि का भुगतान करने को लेकर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। सूत्रों की माने तो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पूछे गए सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुलपति निगरानी विभाग के अधिकारियों को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाए। कुलपति से यह भी पूछा गया कि उनके घर से बरामद 95 लाख रुपए नगद के अलावा 5 लाख की विदेशी करेंसी समेत अन्य जायदाद के स्रोत क्या कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कुलपति द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियों के स्रोतों के बारे में भी विशेष निगरानी इकाई के अधिकारियों ने जानकारी मांगी, लेकिन कुलपति कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे। स्पेशल निगरानी इकाई के अधिकारियों की माने तो कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। गुरुवार को उनके द्वारा जो जवाब दिए गए हैं उसका अध्ययन करने के बाद विशेष निगरानी की टीम उनसे पूछताछ के लिए फिर से बुलाएगी। विशेष निगरानी इकाई ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति रहते 30 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज करने के बाद 17 नवंबर को उनके 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। उन्हें पिछले 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पहली नोटिस के बाद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। बाद में दूसरी नोटिस जारी करते हुए उन्हें 20 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। इस पूरे मामले में मगध विश्वविद्यालय के 4 अधिकारी विशेष निगरानी इकाई द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कुलपति की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरिया बिहार।